सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिंदाक जी की 2 कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिन्हें आप किसी भी व्रत कथा के साथ सुन सकते हैं। तो सुनते हैं पहली कहानी। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाएं। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब वह घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे आटा घोल कर दो, बहुत भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तो पति को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उसे मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो। तो उन्होंने अपनी सारी बात गणेश जी को बताई। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा था, वह धन को इकट्ठा करने लगी। तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा तो ताई के घर में तो बहुत सारा धन था। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात उसे बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि जेठानी को उसके पति ने लकड़ी से मारा, इसलिए उसका घर तो धन से भर गया है। तुम भी मुझे लकड़ी से मारो। उसका पति बोला कि तुम लालच मत करो, धन की भूख में क्यों मार खाती हो। लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा और वह भी गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली, महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो पूरे घर में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया है। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूख में मार खाई। देवरानी बोली, महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तो गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दो, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकार भरने वाले को, सबको देना। तो बोलो, गजानन गणेश महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, मैं घर का सारा काम करती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए निकल गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी बोली, मुझे तो नहीं पता।
ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। उसने कहा कि जब तक विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही मूर्ति बोल उठी कि तुझे सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी। वह भी ब्राह्मण को बोलकर घर में मूर्ति ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो, गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय।